साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी लोग दीपावली पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आप सभी लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में एक बैंकिंग से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे। एक प्राइवेट बैंक जिसने 84,000 कस्टमर्स को बिना उन्हें कंसेंट के उनको लोन डिस्पर्स कर दिया। जी हाँ, निजी क्षेत्र के बैंक इंसन ने बिना मांगे 84,000 लोगों को लोन दे दिया। इसका खबर आते ही शुरुआती कारोबार में बैंक इंसन बैंक का शेयर 11.50% गिर गए। बाद में बैंक ने सफाई देते हुए कहा कि ये मानवीय ह्यूमन एरर नहीं था, बल्कि इट वॉज ए टेक्निकल ग्लिच और उसकी वजह से ये घटना हुई। शनिवार को बैंक ने माना था कि मई में उसके बिना ग्राहकों की मंजूरी के 84,000 लोन डिस्पर्स कर दिए गए थे। 5 नवंबर को खबरें आई थी कि किसी अज्ञात विसिल ब्लोअर ने यह जानकारी बैंक के मैनेजमेंट को और आरबीआई को दिया गया था। दावा यह किया गया था कि बैंक के जो ग्राहक हैं जो लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, उनका लोन एवरग्रीन करने के लिए यानी रिन्यूअल करने के लिए उन्हें उनसे बिना कंसेंट के लोन डिस्पर्स कर दिए गए। फ्रेंड्स, ये एक टेक्निकल ग्लिच हो या ह्यूमन एरर हो, दोनों दशा में ये बैंकिंग के लिए एक अद्भुत और ना होने वाला नहीं होना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स। इंसन बैंक on Saturday admitted that its microfinance arm gave nearly 84,000 loans without customer consent, but denied whistleblowers' allegations of evergreening applied to mask defaults with new loans. An independent review has been initiated by Insun Bank to see if there is any process lapse or accounting failure at Bharat Financial Inclusion, the bank's wholly owned micro-lending subsidiary, said on Insun release. The bank wishes to reiterate that there is a strong risk management and control framework in place both within the bank and BFIL. फ्रेंड्स, ठीक है, बैंक ने इसके एलिगेशंस को नकार दिया, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी अगर ऐसा घटना हुआ है तो ये बैंकिंग के लिए उचित नहीं है और कोई भी कस्टमर कभी विश्वास नहीं करेगा कि आखिर में बैंक उसके साथ कब क्या कर दे। फ्रेंड्स, इसके अलावा फैमिली पेंशन के बारे में, फैमिली पेंशन अप्रूवल हो गया और 4-5 बैंकों ने इसने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज बीइंग स्प्रेड that after implementation of 11 bipartite, some family pensioners shall be paid the lesser amount of family pension in comparison to their existing family pension. This apprehension is reduction of family pension is wrong. In the agreement, it is written that there shall be no ceiling on family pension. The word ceiling has been used. Ceiling means upper limit, not lower limit. Therefore, as per provision of the BPS, the maximum limit is to be removed, not the minimum limit. Therefore, if IIBA or banks reduce the family pension by removing minimum limit, they shall be doing so in violation of their own agreement. आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले AIBA ने भी इस बात को इंडिकेट किया था कि रिडक्शन इन फैमिली पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज फैमिली पेंशन फार्मूला, उन्होंने एक लंबे सर्कुलर में 4 नवंबर को IBA को लिखा था कि पेंशन रिवीजन के होने बाद, फैमिली पेंशन के रिवीजन होने के बाद कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनको हम बताएं कि विभिन्न बाईपार्टाइट्स में, 5th बाईपार्टाइट में, 6 बाईपार्टाइट में, 7 बाईपार्टाइट में, 8 बाईपार्टाइट में, इसके अंतर्गत कुछ लोगों के फैमिली पेंशन कम हो जा रहे हैं। यानी कि इस 30% हाइक होने के, सीलिंग कैप हटने के बाद और यूनिफॉर्म 30% होने के बाद जो कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनका फैमिली पेंशन रिड्यूस हो रहा है।
ऐसे में इस बारे में आईबीए को हमारे कुछ रिटायरी एसोसिएशन ने भी ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया ने लिख के इस बारे में मांग किया है कि कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एडवाइज क्लैरिफाई member banks that there cannot be any reduction in the minimum quantum of family pension. Sir, those who are drawing minimum family pension are at 30% before are drawing lowest quantum of pension, and many are in the fringe of the destitution. We urge you to kindly enhance minimum family pension. Please ensure that their family pension is also enhanced. यानी कि सीलिंग जो कैप हटाया गया है वो मैक्सिमम लिमिट का हटाया गया है और मिनिमम जो आपको मिल रहा है उससे कम किसी भी दशा में आपको फैमिली पेंशन नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में यूनियंस ने भी डिमांड किया है आईबीए से कि ये क्लेरिफाई करें कि जो बैंक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फैमिली पेंशन इस बात को ध्यान रखें जी जो प्रेजेंट फैमिली पेंशन किसी भी फैमिली पेंशनर को मिल रहा है वो किसी भी हालत में इस एग्रीमेंट के बाद उसको कम ना होने पाए। इस तरह का सर्कुलर, इस तरह का इंस्ट्रक्शन मेंबर बैंक को आईबीए शीघ्र जारी करें ताकि किसी भी फैमिली पेंशनर को इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि उसका प्रेजेंट फैमिली पेंशन किसी भी एग्रीमेंट के चलते कम हो जाए। फ्रेंड्स, आशा है कि निकट भविष्य में जल्द से जल्द और बैंक्स भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी फैमिली पेंशनर का पेंशन रिड्यूस ना होने पाए। थैंक्स फ्रेंड, फिर से मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।